हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सालिम खान। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 संविधान क्यों और कैसे के बारे में। और ये होने वाला बेसिकली पार्ट 3, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में, जो कि है उद्देश्य प्रस्ताव किसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों इन्फोर्स किया, हालांकि हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना लिया था, फिर भी हमने ये 2 महीने का गैप क्यों लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे कि 2 महीने का गैप क्यों लिया था, क्या रीजन था हमने कि 2 मंथ बाद अडॉप्ट किया, इन्फोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या हमें बताता है, क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या था मैं बताता हूँ। हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर को। तो अब लोग जानना चाहेंगे कि मीटिंग किस लिए हो रही है, यानी कि 389 मेंबर मिलके मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक संविधान के निर्माण कर रहे हैं जो कि देश को बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा और हमारा देश आसानी से चल सकेगा। यही बताने के लिए 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि हम एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं और जिसमें संविधान के सारे उद्देश्य बताए गए थे लगभग, कि हम संविधान को क्यों बना रहे थे और क्यों बना रहे हैं, क्या रीजंस है इसके पीछे और क्या क्या प्रोवाइड कराएगा हमें। तो समझते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य प्रस्ताव थे जो कि निम्नलिखित हैं। तो समझते हैं कि सभी उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया कि हम एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं जो देश को क्या क्या बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा और भारत को एक गणराज्य बताया गया इस उद्देश्य प्रस्ताव में कि संप्रभुता को बनाए रखेंगे और अब हम देश अपना खुद चलाएंगे और हम ही अपने शासक को चुनेंगे, ठीक है। और समानता स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी लोगों को, समानता और स्वतंत्रता, ठीक है, जो कि पहले अंग्रेजों के टाइम पे नहीं दी जा रही थी। और उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा सभी लोगों को। और क्या मिलेगा कि अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों का भी विकास होगा, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे, इनका विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और बंधुता को बढ़ावा मिलेगा, भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा और भी ज़्यादा। और क्या एकता और अखंडता को सर्वोपरि माना जाएगा। कोई भी राज्य के विविधता होने के बाद भी हमारे अंदर एकता रहेगी और हम सबका ख्याल रखेंगे और हमारे देश के अंदर कानून का शासन होगा। ये सारे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्ताव थे जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे हम सभी लोगों के सामने। और ये सारे प्रस्तावों को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने इसको अडॉप्ट कर लिया था संविधान के अंदर, ठीक है। और यही सारे ऑब्जेक्टिव जो थे, हमारे प्रपोजल्स जो थे, जो सारे प्रस्ताव थे, उनको हमने प्रीएम्बल में भी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किया है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया। यानी कि जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया एक्चुअली, तो हमने संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया, क्यों हमने 2 महीने का गैप लिया। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि मैं पेन आज खरीद के लिया हूँ, ये मार्कर, इसको यूज में 2 महीने बाद क्यों करूंगा, इसी दिन क्यों नहीं करा। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि 2 महीने बाद यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे ही संविधान के पीछे भी रीजन था कि हमने 2 महीने का गैप क्यों लिया था। तो बैकग्राउंड हिस्ट्री समझनी पड़ेगी हमें छोटी सी, कि क्या होता है। दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर एक मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। वो मांग करते हैं अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की, कि अब हमें अपना पूरा भारत आज़ाद चाहिए, हमें आज़ादी दे दो, हम अपना राज्य खुद चलाएंगे। पर और क्या होता है कि अंग्रेज ये बात मान भी लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें लगता है अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 26 जनवरी 1930 को भारत ने
पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया कि 26 जनवरी 1930 को ये लगता है कि हम अब स्वतंत्र हो जाएंगे और हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। परंतु क्या होता है, अंग्रेजों ने हमें एक्चुअली में स्वतंत्रता नहीं दी थी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता तो मिली थी, जो वास्तविक स्वतंत्रता थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली। तो परंतु हमने जब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, तो इस 26 जनवरी की जो डेट थी, 26 जनवरी, जो हमने इस दिन स्वतंत्रता दिवस अपना पहला मनाया था, तो इस तारीख को अब यादगार रखने के लिए कि हम इसे कभी ना भूलें, क्योंकि हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो इस तारीख को यादगार रखने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी डेट आ रही थी। इसी वजह से हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। समझ में आया होगा, आई होप आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। संविधान की प्रस्तावना क्या है? बेसिकली संविधान की प्रस्तावना यानी कि अगर हम किसी, समझो कि कोई बहुत मोटी बुक हो और हमें कहा जाए कि इसको पढ़ के मतलब इसके बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताओ, तो जो आप बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताओगे ना, वो ही एक तरह से प्रेम्बल है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स का बताना, जो शॉर्ट वे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य है, सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, दर्शन है पूरे संविधान की, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वे में समझा देना या बता देना या लिखा हुआ होना ही संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। यानी कि हमने संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को लिखित विवरण दे रखा है बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। संविधान की किताब को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फर्स्ट पेज पे प्रस्तावना लिखी होगी, जो बताएगी संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य और सारी चीजें संविधान के अंदर क्या क्या है। और अब हम बताते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो पॉइंट्स हमने उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर पढ़े थे, वो सारे पॉइंट्स हमने प्रस्तावना में शामिल कर दिए थे। यानी कि सभी को न्याय मिलेगा, समानता दी जाएगी, स्वतंत्रता होगी, भारत एक गणराज्य राज्य रहेगा और भारत के अंदर संप्रभुता होगी। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, कानून का शासन होगा, एकता अखंडता सर्वोपरि होगी। ये सारे ही पॉइंट्स प्रस्तावना में शामिल किए गए। और हमने कुछ पॉइंट्स यानी कि 2 मुख्य सिद्धांत 42वें संशोधन में संविधान के अंदर शामिल किए, जो कि थे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि 42वें संशोधन में कौन से 2 सिद्धांत शामिल किए गए, या फिर ऐसे करके कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को कौन से संशोधन में शामिल किया गया। ये हो गया हमारा संविधान की प्रस्तावना। अब पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना की आवश्यकता क्या है, तो आपको क्या क्या लिखना है कि संविधान की प्रस्तावना हमें संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में बताती है, संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताती है, संविधान के क्या लक्ष्य हैं उनके बारे में बताती है, और हमें संविधान का पूरा स्वरूप समझ में आ जाता है कि संविधान देश के विकास के लिए कितना योगदान देता है। ठीक है, यही हमारी संविधान की प्रस्तावना थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है, कि संविधान के मुख्य स्रोत क्या क्या है और संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होती है, प्रस्तावना भी खत्म और वीडियो भी खत्म। अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए।